दोस्तों, वो कौन सा देश है जिसने ईरान के साथ हथियारों का सौदा किया है? क्या सच में ईरान के सबसे पुराने कमांडर को इजराइल ने अपना निशाना बना लिया है? आखिर इजराइल ने कौन कौन से हथियारों को अपनी नेवी में शामिल किया है, जिसे देखकर इजराइल और अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं? ईरान ने कौन से हथियार रूस को दिए थे, जिनसे उसने यूक्रेन में तबाही मचा दी थी? क्या सच में ईरान थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि हम जानते हैं, हमास और इजराइल की लड़ाई में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला देश है ईरान, जो खुले तौर पर हमास को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीरिया की राजधानी दमास्कस में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर की इजराइल हमले में मौत हो गई, जिस पर ईरान ने कहा कि वो ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मौसावी की मौत को बेकार नहीं जाने देगा। इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। साथ ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कसम खाई है कि इजराइल से उसकी इस वॉर का हिसाब लिया जाएगा। इसके अलावा IRGC की ओर से भी अपने कमांडर की मौत पर कहा गया है कि ये इजराइल को भारी पड़ने वाला है। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि तेल अवीव की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। आपको बता दें, रजी मुसावी सीरिया में ईरान के पैरामिलिट्री फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड के लंबे टाइम से सलाहकार थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने एक शिया मुस्लिम मस्जिद के पास, जो सैयद जैनब इलाका है, वहां पर हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। साथ ही ईरानी लीडर पर हमले की यह घटना ऐसे समय में हुई जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई में तेजी आई है। ऐसे में इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। ईरान की एक्टिविटी देखकर ऐसा लग रहा है कि ईरान अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी करने में लगा है। साथ ही ईरान की नई नई मिसाइलों को देखकर इजराइल के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से अपनी एक नई मिसाइल दुनिया के सामने पेश की है। इस मिसाइल का नाम है तलाइये। ये मिसाइल ईरान ने अपनी नेवी में शामिल की है, जिससे उसकी नेवी की ताकत कई गुना बढ़ गई है। तलाइये की खासियत के बारे में बात करें तो इसकी मारक कैपेसिटी 1000 किलोमीटर यानी कि 620 मील से ज्यादा है। अगर इस मिसाइल को टारगेट सेट करके छोड़ दिया जाए और उसके बाद अगर आप टारगेट चेंज करना चाहें, तो ये मिसाइल रास्ते में ही अपना टारगेट चेंज करने में माहिर है। आपको जान के हैरानी होगी, इस मिसाइल को ईरान ने अपने देश में खुद बनाया है और इसे युद्ध पोस्ट से फायर भी किया जा सकता है। इस मिसाइल की एक खास बात यह भी है कि ये अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए एक मुश्किल रास्ते का चुनाव करती है, ताकि उसे आसानी से काउंटर ना किया जा सके। मतलब कि ये मिसाइल अपने आप को काउंटर होने से बचाने के लिए कॉम्प्लेक्स रास्ते को चुनती है। असल में दोस्तों, इस मिसाइल के अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है, जो रूट सेलेक्ट करने और टारगेट को पहचानने में इसकी मदद करता है। इसके अलावा ईरान की नौसेना ने नए हमलावर ड्रोन और जासूसी हेलीकॉप्टर और मरीन क्रूज मिसाइल भी हासिल कर ली है। आपको बता दें, इन सभी हथियारों को ईरान में ही बनाया जाता है। ईरान ने न सिर्फ तलाइये मिसाइल को अपनी नेवी में शामिल किया है, बल्कि उसके साथ नासिर मिसाइल को भी दुनिया के सामने दिखाया है। नासिर की मारक क्षमता 100 किलोमीटर यानी कि 62 मील है और इसे युद्ध पोतों पर स्टैब्लिश किया जा सकता है। तलाइये और नासिर दोनों क्रूज मिसाइल राजधानी तेहरान से लगभग 1400 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बने एक नौसैनिक अड्डे पर पहुंचती है। इसके अलावा ईरान ने अप्रैल महीने में यह दावा किया था कि उसने अमेरिका की F-35 के रडार सिग्नेचर को पता लगाने की एबिलिटी हासिल कर ली है, जिसकी मदद से उसने मध्य पूर्व में चक्कर लगा रही अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। साथ ही ईरान का कहना है कि उसके पास 2000 किलोमीटर यानी कि लगभग 1250 मील तक की मारक एबिलिटी वाली अलग अलग तरह की मिसाइलों का भंडार है, जो उसके दुश्मन इजराइल और अमेरिका के ठिकानों तक पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। वहीं ईरान की सेना में जो हथियार शामिल किए गए हैं वो हैं तलाइये स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल, नासिर क्रूज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ हेलीकॉप्टर, लाइट सर्च हेलीकॉप्टर, आर्ट लॉन्चर के साथ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, संजर स्मार्ट एंड सुसाइड ड्रोन, मल्टीपर्पज ड्रोन सिस्टम, डिवाइडेड डिटेक्शन सिस्टम, बंदरगाहों पर इस्तेमाल होने वाली 7 चेक बोट। ईरान के इस लाव लश्कर और तैयारी को देखकर दोस्तों आज पूरी दुनिया हैरान है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान उस वक्त अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है जब मिडिल ईस्ट में पहले से ही जंग का माहौल बना हुआ है। इससे पहले से ही ईरान हिजबुल्लाह और हूती को पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और ईरान की ताकत के दम पर ही हूती एक के बाद एक जहाजों को टारगेट करता जा रहा है। पिछले महीने ही हूती ने एक इजरायली मालिकाना हक वाले कमर्शियल जहाज पर हिंद महासागर में ईरानी ड्रोन से हमला किया था। इसके अलावा भारतीय तट के पास हिंद महासागर में लाइबेरिया के झंडे वाले टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि ईरान से लॉन्च किए गए ड्रोन से शनिवार तड़के हिंद महासागर में एक रासायनिक टैंकर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि समय रहते आग को बुझा दिया गया। कई बार अमेरिकी युद्धपोतों के ऊपर ड्रोन घूमते हुए दिखाई दिए हैं और कई बार यमन की तरफ से भी ड्रोन अमेरिकी युद्धपोतों पर भेजे गए, जिन्हें अमेरिकी जहाजों ने नष्ट कर दिया था। इसके अलावा हूती जिन मिसाइलों से जहाजों को टारगेट कर रहा है वो भी सब ईरानी मिसाइल है। इसके अलावा पहले भी जब उसने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को टारगेट किया था वो भी ईरान की ही मिसाइल थी।
इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि ईरान हूती को मिसाइल और हथियार सप्लाई कर रहा है और वो भी पूरी तरह से हूतियों को ऐसा करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए उन्हें अमेरिका और इजराइल के हथियार का कोई डर नहीं है। दूसरी तरफ ईरान भी अपने नए नए हथियार दिखाकर इजराइल और अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल पेश की थी, जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज गति से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। ये मिसाइल फतेह 2 मैक F से लेकर K मैक 20 तक यानी कि लगभग 6117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 24,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। ईरान का दावा है कि फतेह 2 की एबिलिटी इजराइल और अमेरिका के एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से कई गुना ज्यादा है। इससे पहले जून में ईरान ने फतेह 1 का परीक्षण किया था, यानी साफ जाहिर है कि ईरान अपने सभी हथियारों को खास तौर पर इजराइल और अमेरिका को टक्कर देने के लिए बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका के दुश्मन चीन और रूस से दोस्ती बढ़ा रहा है और रूस के साथ तो उसने मिलिट्री समझौता तक कर लिया है। इस मिलिट्री समझौते के तहत उसने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन दिए थे, जिनसे रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी थी। जो ड्रोन रूस ने इस्तेमाल किए थे उसमें शाहिद 131 और शाहिद 136 और मुहाजिर 6 UAV शामिल है। शाहिद UAV कामिकाजे ड्रोन है, जिन्हें ईरान में ही बनाया गया है और रूसी सेना ने इस पर रंगाई पुताई करते हुए इसे गिरन नाम दे दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कामिकाजे ड्रोन होते क्या हैं? आपको बता दें, कामिकाजे ड्रोन एक एयर वेपन मेथड होता है जिसमें हथियारों से लेकर ड्रोन विमान अपने लक्ष्य का इंतजार करता है और उसकी पहचान होते ही शिकार पर मौत बनकर टूट पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रूस ईरान को M128 अटैक हेलीकॉप्टर, Su-35 लड़ाकू विमान और साथ ही याग-130 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट देने जा रहा है। इसके अलावा जब ईरान से सवाल पूछा गया कि वो जंग के माहौल में हथियार किस लिए खरीद रहा है, तो ईरान ने जवाब दिया कि इन हथियारों के लिए वो पहले ही सौदा कर चुका था। लेकिन दोस्तों, ये बात तो साफ है कि ईरान इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ ही करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, वहीं आगे अगर ईरान जंग में उतरा तो रूस भी उसका सपोर्ट करने में पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में ये जंग एक खतरनाक रूप ले सकती है, क्योंकि इस जंग की वजह से दो कट्टर दुश्मन रूस और अमेरिका आमने सामने होंगे और जब दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने आएंगी तो इस जंग का विश्व युद्ध में बदल जाना बिल्कुल तय है। वही एक डर ये भी है कि ईरान काफी टाइम से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और हो सकता है कि अब तक उसकी तैयारी पूरी भी हो चुकी हो। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर हथियार बना भी लिया है, लेकिन इस बात के चांसेस अभी भी कम है। लेकिन हम इस बात को भी दोस्तों नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अगर ईरान ने अभी तक न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए हैं तो वो इस मामले में रूस से मदद ले सकता है और रूस भी ईरान से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे सकता है। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ये तो तय है कि अगर जंग ज्यादा बढ़ी तो मुस्लिम देश भी पीछे नहीं रहेंगे। ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट ताकत का अखाड़ा बन जाएगा, जहां सभी देश अपनी ताकत को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी अब ये जंग फिलिस्तीन की आजादी से ज्यादा या कहें तो हमास के खात्मे से ज्यादा ताकत दिखाने का जरिया बन गई है, जहां इजराइल और हमास लगातार एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में ईरान ने रूस से हथियार एक और नई जंग का आगाज करने के लिए खरीदे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।